नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव है और सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए थे और आज ये बड़ी बैठक होनी है। उससे पहले भी लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया और नेताओं की तमाम बयानबाजी सामने आई है और हर बार की तरह जब दिल्ली में ये बैठक आज दोपहर 3 बजे का वो समय है जब प्रस्तावित है, जब सभी नेता एक होटल में मुलाकात करते हुए तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तो उससे ठीक पहले जेडीयू की तरफ से एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स में साफ तौर पर बड़ी बातें कही गई हैं कि नीतीश कुमार एक साफ छवि के नेता है पूरे इंडिया गठबंधन में और अगर उनको पीएम पद का दावेदार बनाया जाता है तो इंडिया गठबंधन की जो जीत की दावेदारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं अब लगातार सवाल बड़े हैं कि ये जो चौथी बैठक आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होनी है, इसमें सीट शेयरिंग पर कैसे बात बनेगी, क्योंकि गठबंधन की तारीखों से पहले ही लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी थी। अरविंद केजरीवाल ने तो पंजाब की सभी 19 की 19 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की थी, तो वहीं यूपी में भी अखिलेश यादव खुद की मजबूत स्थिति को भांपते हुए लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में जो समाजवादी पार्टी है वो सीट देने की हैसियत रखती है। और लगातार अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, तो वाराणसी से ये सिलसिला बैठक का शुरू हुआ और वाराणसी, बेंगलोर, मुंबई के बाद अब ये जो बैठक का कारवा है ये अब दिल्ली पहुंच चुका है, जहां आज दिल्ली में सभी विपक्षी दलों के नेता एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ आगामी चुनाव की रणनीति क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। दिवाकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठकों का कारवा पटना से शुरू होता है जो कि अब दिल्ली पहुंच चुका है। आज ये चौथी बड़ी और अहम बैठक होनी है। आज कौन से बड़े मुद्दे होंगे दिवाकर जिस पर चर्चा हो सकती है? आज तक जो मुद्दे होंगे वो 3 अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा होनी, क्योंकि चौथी बैठक है और आज की बैठक में सबसे पहला मुद्दा होगा कि आखिरकार महागठबंधन जो हुआ है विपक्ष का, उसका नेता कौन होगा, यानी कि संयोजक कौन होगा, उसके नाम से कहीं न कहीं चर्चा होगी। दूसरी चर्चा होगी, जो सबसे बड़ा बैठक का एजेंडा है, वो है सीटों के बंटवारे का, आखिरकार किसको कहाँ पे कितनी सीटें मिलनी चाहिए, किसको कहाँ पे कितनी सीटें देनी चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा होगा वो मुद्दा होगा कि आखिरकार हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारा एजेंडा रणनीति जो है वो क्या रहेगा। कि ये 3 अहम मुद्दे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुस्कान, देखो, इस बैठक के में यही है, नजर सबकी लगी है कि आखिरकार जो दल आए हुए हैं एक साथ, सबकी विचारधाराएं अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आरएलडी की विचारधारा अलग है। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो टीएमसी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। आप बिहार की बात कर ले तो नीतीश बाबू की पार्टी की विचारधारा अलग है। जी। तो जाहिर सी बात है कि अगर विचारधाराएं आपकी नहीं मिल रही हैं तो आप एक साथ कैसे आएंगे, एक साथ एक मुद्दे पे कैसे आप लड़ेंगे एनडीए से। तो ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, पेच जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि चौथी बैठक जो है वो आज होने जा रही है और कहीं तो ये बैठक काफी अहम मुद्दों पे होने जा रही है। काफी अहम मुद्दे जो है वो चर्चा होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दिवाकर, बड़ी और अहम बैठक है क्योंकि एनडीए के खिलाफ लगातार इंडिया गठबंधन ये मोर्चा खोले हुए नजर आए हैं कि इस बार हम प्रचंड जीत एनडीए के खिलाफ हासिल करेंगे। लेकिन देखिए दिवाकर, बैठक से पहले ही जो जेडीयू के तमाम विधायक या नेता है वो एक बार फिर से पोस्टर लगाना शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार घोषित किया जाएगी। जेडीयू हर एक बैठक से पहले ही क्या हासिल करने की कोशिश करता है ये पोस्टर्स के जरिए, क्योंकि आज एक बार फिर से नीतीश कुमार का पोस्टर देखने को मिला है। अब बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि सभी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को पीएम घोषित किया जाए पीएम पद के लिए, क्योंकि उसकी वजह साफ है कि इन सभी को एक मंच पे लाने वाले नीतीश कुमार हैं। सबसे अनुभवी नेता जो है वो एक प्रकार से नीतीश कुमार माने जाते हैं और नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है
वो जो सियासी शतरंज है, जो हिसाब है, उससे काफी अच्छे तरीके से चाले चलते हैं। तो जाहिर बात है कि उनके जो विधायक है, जो नेता है, वो पोस्टर लगा के इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की एक दूसरी आप जान लीजिए कि ड्राबैक क्या रहेगा। अभी हाल ही में देखा होगा, तकरीबन 1 साल की कवायदे जो है वो महागठबंधन को लेकर है, और 1 साल की जी। कवायदों में ही आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव की नाराजगी अभी जब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उसमें नजर आई। ममता बनर्जी जो है वो उनके भी तेवर नजर आए। सवाल खड़े करते हुए केजरीवाल भी नजर आए थे, और जाहिर सी बात है नीतीश बाबू के भी बयान कोई कम नहीं थे। तो जाहिर सी बात, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और आज जब गठबंधन होना है, इतने अहम मुद्दों पे चर्चा होनी है, तय होने हैं नाम, तय होनी है सीटें, उसके पहले ही कहीं कहीं जो नीतीश कुमार है, जिन्होंने सबको एक साथ एक मंच पे सब को लेके आए हैं, अगर उन्हीं की पार्टी के नेता इस तरीके से पोस्टरबाजी शुरू करेंगे तो फिर चर्चा क्या होगी, चर्चा जो अंदर होनी है उसमें क्या कुछ तय किए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है कहीं कहीं देखने वाली है, और इसी पे सबकी निगाहें लगी हुई है। बिल्कुल दिवाकर, समस्याएं बहुत है क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि हर एक पार्टी की मानसिकता अलग है, विचारधारा अलग है। ऐसे में इन सबका एक होना ये कैसे पॉसिबल है, ये सवाल बड़ा है जिस पर सबकी नजर बनी है। लेकिन देखिए दिवाकर, इंडिया गठबंधन की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं और इन तीनों ही बैठकों में कोई ना कोई नया दल जरूर जुड़ रहा है इंडिया गठबंधन के साथ। क्या आज भी किसी नए दल के जुड़ने की संभावना है इनके साथ? बिल्कुल, देखिए अभी औपचारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ हो सकता है कि कोई छोटा दल, कोई नया दल जो है वो आज की बैठक में शामिल होकर कहीं से अपने आप को विपक्ष का जो महागठबंधन हुआ उसमें अपने आप को जोड़ ले। लेकिन देखिए फिर बात वही आती है कि आखिरकार अगर नया दल कोई आएगा, जुड़ेगा, तो उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या मानसिकता है, वो क्या कुछ चाहता है। अब जैसे आप अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का बयान देख लीजिए, साफ तौर पे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश दी जाएंगे, लेकिन उसकी यानी कि सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक आप कांग्रेस को सीमित करना चाहते हैं, जबकि वो नेशनल पार्टी है। लेकिन इसमें देखिए और भी जो 5 राज्यों में चुनाव मुस्कान हुए हैं, उसके जो रिजल्ट आए हैं, तो उसके बाद सभी के रुख जो है, तेवर जो है वो नरम पड़े हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो। तो जाहिर हो सकता है कि बीच का रास्ता निकले, लेकिन एनडीए गठबंधन से निपटने से पहले इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा आपस में निपटना, आपस की मानसिकता को मिलाना, कहीं की जो सबकी विचारधारा है उन विचारधाराओं को एक साथ समायोजित करना। ये सबसे बड़ी चुनौती जो है महागठबंधन के सामने अंदरूनी है। लेकिन देखिए दिवाकर, लगातार हम विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस को तो बिल्कुल उनके सोच के विपरीत हार का सामना करना पड़ा और तीनों ही हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली है। अगर हम मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस खुद को कैसा महसूस कर रही है? बिल्कुल, देखिए असहज महसूस कर रही है कांग्रेस इस गठबंधन में खुद को, क्योंकि सभी दल यानी जो क्षेत्रीय दल हैं वो कहीं से ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का आप ले लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में आप ले लीजिए जनता पार्टी को, सभी ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम सबसे ज्यादा मजबूत, यानी कांग्रेस से ज्यादा हम अपने क्षेत्र में मजबूत, अपने प्रदेश में मजबूत है, तो हमको सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी जाती हैं तो वो राष्ट्रीय दल तो कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी। इसलिए कांग्रेस काफी ज्यादा असहज है। कहीं कहीं कांग्रेस के जो नेता है, चाहे वो खड़गे हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सबके दिल में यही असमंजस की आखिरकार हम करें तो क्या करें। तो क्योंकि सब जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कांग्रेस से ज्यादा मजबूत इस विपक्षी गठबंधन में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी भी जुड़ी हुई है, तो आखिरकार कैसे भी कांग्रेस अपने आप को ज्यादा सीटें यहाँ पे कहेगी कि हमको ज्यादा सीटें दो, क्योंकि अगर विधायक में देखा जाए तो 2 ही विधायक कांग्रेस के हैं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव जीत के आए। ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी है और ऐसा ही बिहार में भी कांग्रेस साथ है। तो इसलिए कांग्रेस काफी ज्यादा असहज महसूस करे, क्योंकि वो बयान भी है कि जो क्षेत्रीय दल है उनको कहीं न कहीं बंटवारे का अधिकार दिया जाए। ये बातें भी उठ चुकी है महागठबंधन में। तो जाहिर बात है क्षेत्रीय दलों को अधिकार दिया जाएगा सीटों में बंटवारे का, तो अपने लिए ज्यादा सीट लेंगे, कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस काफी ज्यादा असहज है, लेकिन मजबूरी भी कांग्रेस की है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है, अगर आपको एनडीए को हराना है,
तो जाहिर बात है कि आपको इन क्षेत्रीय दलों यानी को कि जो दिवाकर एक मजबूत मोटे तौर पर माना जाए तो कांग्रेस को अगर ये गठबंधन आगे चलाना है, 2024 का चुनाव पार पाना है, तो उनको फिलहाल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए दिवाकर, यहाँ पे दो चीजें और बहुत अहम निकल के आ रही है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि जो लगातार नीतीश कुमार के तमाम विधायक के कार्यकर्ता है वो पोस्टर लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कहते हुए नजर आती है कि 2024 के बाद हम पीएम पद का ऐलान करेंगे कि आखिर हमारा पीएम का चेहरा कौन होगा। ऐसे में ये जो बैठक है इसके पीछे का एजेंडा क्या होगा? क्योंकि बयानों में जब इतने बड़े अंतर देखने को मिल रहे हैं तो फिर ये साथ कैसे आएंगे? वही मुस्कान, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब आपकी विचारधारा अलग है, आपकी मानसिकता अलग है, आपके एक साल की ये जो कवायदे हैं उसमें इतने ज्यादा अंतर्द्वंद जो है वो महागठबंधन में देखने को मिल गया। अभी मध्य प्रदेश के ही विधानसभा चुनाव में ये बात निकल के आई कि अखिलेश यादव जो है उन लोगों को टिकट मध्य प्रदेश में बांटा समाजवादी पार्टी से विधानसभा के चुनाव में, जो कि कांग्रेस ने जिनके टिकट काटे थे। जब अंदरूनी इतना मतभेद चल रहा है, मनभेद चल रहा है, तो आखिरकार मतभेद के बाद मनभेद कैसे खत्म होंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो चुनौती है वो एनडीए गठबंधन से लड़ने की अभी चुनौती तो दूर की बात है। अभी की चुनौती सबसे बड़ा महागठबंधन सामने ये है कि आपस की जो पेच है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, जो आपसी जो विचारधाराएं नहीं मिल रही उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे मिलाया जाए। लेकिन देखिए दिवाकर, एक बड़ी और अहम बात यह भी है कि 3 बैठकें हो चुकी हैं और आज ये चौथी बैठक है। उसके बावजूद भी शिवसेना के मुखपत्र सामना में कई बड़ी बातें लिखी गई है। तो फिर अगर ये बैठकें हो चुकी है तो फिर उद्धव ठाकरे को अपने मन की बात आखिर सामना में क्यों लिखनी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर आप लोग एक गठबंधन में शामिल हैं और आपको तो बात पर्सनली करनी चाहिए, सामना में आप अपने अखबार में अपनी बातें लिख रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं, तो जाहिर बात कहीं कहीं आप दबाव बनाने की गठबंधन से कोशिश कर रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें जाए, महाराष्ट्र के अलावा आपको उत्तर प्रदेश में और आप दूसरे प्रदेशों में जाने से आप वहाँ पे सीटें पाए ज्यादा। ये कहीं से दबाव की भी राजनीति, यानी कि एनडीए के ऊपर दबाव न बना के खुद अपने ही गठबंधन पे दबाव बनाने की भी राजनीति चल रही है। यही सारी चीजें कहीं कहीं दर्शा रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और कहीं न कहीं महागठबंधन में रार भी पड़ सकती है चुनाव आते हुए। बिल्कुल दिवाकर, आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अब 3 बजे तक का और इंतजार करना पड़ेगा जब ये बड़ी और अहम बैठक होगी। इसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए दिवाकर। तो देखिए, सीट शेयरिंग पर भी आज चर्चा हो सकती है और लगातार अब जो तमाम नेता है वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और एक तस्वीर भी सामने आने लगी है जहां लालू यादव ने बीते दिनों साफ तौर पर कहा कि आखिर ये प्रधानमंत्री मोदी है कौन, हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। अब ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग पर बात कैसे बनती है और जिस तरीके से जेडीयू लगातार पोस्टर्स के जरिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया गठबंधन पर, क्या वाकई ये काम आता है या नहीं आता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा।